सो आंखें बंद करो। आज के वचन के लिए मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो हम सुनने जा रहे हैं आज का वचन, निश्चय हमारे मन को खोल चुके हो, हमें आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, ताकि आज का कलाम, आज का वचन जो हम सुने खुदावंद आपसे, निश्चय हमारे हृदयों पर बैठे, वो हम पूरा करने वाले बने, उसके ऊपर चलने वाले बने। ऐसा मन आप हमें दे चुके हो। कोई अंधकार की शक्ति आज का वचन चुरा ना पाई। खुदावंद, आज के वचन को लेकर हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया, जब हमारा वो क्या कहते हैं उसको, इश्क हो जाता है, उससे इश्क लव हो जाता है परमेश्वर के साथ, उस खुदा के साथ, फिर हम भी बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर बेहद प्यार आना चाहिए खुदा के लिए। हमारा दिल उससे लगा होना चाहिए। हम उठते बैठते जागते फिरते हर समय हमारा ध्यान किसकी ओर लगा होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। हम परमेश्वर के बिना जी ना पाए, है ना, ऐसा दिल। जैसे जैसे माता पिता का कोई बच्चा होता है ना, छोटा क्यूट सा। जैसे आज हम एक गवाही सुन रहे थे कि 4 बहनें थी और एक भाई था, वो अगवा करके ले गए, किडनैपर। अब जिनका बच्चा ले गए उनको पूछो, उनका एक एक मिनट, एक एक पल कैसे गुजरता होगा ना, कितना तकलीफ भरा, कितना चिंता भरा। मतलब बयान नहीं कर सकते ना उस दुख को, कैसे था उनके लिए। वो उस बच्चे के बिना जी नहीं सकते थे, इतना लव प्यार। आप समझते हो या नहीं? ऐसे अगर हमारी तड़फ परमेश्वर के लिए है, हमारे अंदर लव है, हम प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, तो फिर हम बहुत ब्लेस जिंदगी जी। हालेलुया। खुदा का नूर हमारे चेहरों पर होगा, उसका हाथ हमारे सिर पर रहेगा, वो हमेशा हमें अपने पंखों की आड़ में लेगा, हमेशा उसकी छाया हमारे ऊपर रहेगी। और दुष्ट क्या, शैतान क्या, हालात क्या, रोग क्या, फिर तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दिल आपने मांगना है, ऐसा तुमने बनना है, ऐसी बातों को तुमने पकड़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन है। लेकिन सोचने वाली बात है, संसार के लोग तो शारीरिक है, उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये काम खुदा ने किया है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुदा के साथ जीने लग जाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, छोटी छोटी चीजों में, फिर एक दिन हम बड़े विषय को भी परमेश्वर के सामने रखते हैं और हालात से डरते नहीं हैं, और फिर बड़े काम भी लेते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसलिए हमें छोटे छोटे काम से, है ना, छोटी छोटी चीजों में विश्वास करने की आदत बनाकर आगे बढ़ते जाना है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हम बड़े बड़े काम के लिए विश्वास करते हैं, तब हमारा विश्वास भी काम करता है। सुसमाचार प्रचार करने वाले, लोगों का जीवन बचाने वाले, परमेश्वर के साथ जीने वाले। आपको पता है, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो ये जो सुसमाचार है, ये हमारी भक्ति का एक पार्ट है। हम लोग, हमारी भक्ति है उसकी इच्छा, उसने जो कहा वो करना, जो जो वो बोलता है उसके इच्छा पर चलना, ये होती है भक्ति। भक्ति वो नहीं है जो दुनिया समझती है ना। तो आई होप तुम अपने भक्ति के पाठ को, सुसमाचार देना, उसकी आज्ञाओं को मानना, वो जो चाहता है करना, 6 दिन काम करना और 1 दिन प्रभु को देना, उसकी संगति को देना, ये भक्ति का पार्ट है ना। ये उसका वचन है। उसने कहा है, जो लोग 6 दिन काम करके 1 दिन खुदा को देते हैं, समझ लेना कि वो क्या करते हैं, अपनी भक्ति को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं। लेकिन जो लोग 6 दिन क्या महीना भी पता नहीं अपने कामों में लगे हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई मन नहीं, वो लोग फंसते हैं, वो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। शैतान उनकी जिंदगी में आ जाता है,
फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में काम करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी में वो काम कर रहा है। हालेलुया। Hallelujah. आंखें बंद करो, अपने बाइबल्स उठाओ, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, हम जो कुछ सुनने जा रहे हैं तेरा कलाम, उसमें बड़ा फल हम पा चुके, तेरी इच्छा में चल चुके, तेरा यीशु मसीह के नाम से खुदा आप मुझे यूज कर चुके हो और इनको बड़ा फल दे चुके हो। आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो इसी तरह ये बातों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदावंद ने मुझे कुछ सालों में बहुत कुछ मेरे ऊपर प्रकट किया है, Hallelujah. जो सच्ची मुझे समझ आई। क्योंकि उन दिनों में भी मैं चर्चेस में देखता था लोगों के हाल, आगे पीछे हालातों में, परेशानियों में, तो आज भी ऐसे ही लोग, ठीक है। काम तो होते ही रहते हैं सबके जीवन में। आप आओगे तो आपका काम होगा, दो नहीं होंगे, कुछ हालात आ गया, कुछ ऐसे हो गया, वैसा हो गया। उसकी वजह हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसकी वजह हमें अच्छे से हमारा रिश्ता नहीं बन रहा। तो आज मैं कुछ वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप खुदा के साथ अच्छे से चलोगे। हालेलुया। Hallelujah. तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जिस जिस मिनिस्ट्री के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को, इतना वो परेशान है मुझसे, मेरी शिक्षा से शैतान आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये शिक्षा वो नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के लोग उनको समझ आए। वो चाहता है परमेश्वर के लोगों को ये समझ ना आए कि अब पवित्र आत्मा का प्रबंध है। वो आज भी रीति रिवाजों में, मटीरियलिस्ट चीजों में अपना ध्यान रखें, और भी कई रीति रिवाज है, बहुत सारे हैं जिनको मैंने अभी, क्रिश्चियनिटी तो पूरा कर रही है, लेकिन मैं उनका भी प्रीच नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी और बड़े लेवल में आना है, उसके बाद करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग है ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो कुछ भी बोले लोग मान लेते हैं, सच्ची। तो एक सच्चा बंदा, उसका लेवल नहीं है वो सच्ची बातें करे, उसकी कोई भी सुनना नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. पता है या नहीं पता? ये बात सीखनी है आप लोगों ने। तो इसलिए मैं आज कई सारे पॉइंट आपको समझाने वाला हूं बाइबल के अंदर, कि परमेश्वर का वचन महान है, सच्चा है, पवित्र है। तुम पवित्र वचन को अभी खाओगे और खा भी रहे हो मेरे मुंह से। तो अभी हम एक वचन पुराने नियम में, ये पहला राजा में है, ठीक है। और पहला राजा में ये जो वचन है, ये अहाब राजे के बारे में है। हालेलुया। Hallelujah. अगर तुम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, फिर तो तुम्हें समझ रहेगी क्या क्या है, और तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। और जितनी बातें समझ आती है उनको अपने मन में रखो, जो नहीं समझ आती उनको परमेश्वर के आगे रखो। ऐसा नहीं तुम्हें जो नहीं समझ आ रही उनके लिए मन खराब करो, उनका मतबल कुछ और बना लो, या आगे पीछे हो जाओ, कुछ भी ऐसा करो। किसी भी वचन को जब तक वो समझ नहीं आती, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना। आप लोगों ने उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना जब तक तुम्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आया। जितना आया है, जितना तुम्हें सुसमाचार के बारे में पता है, परमेश्वर पर भरोसा करना, प्रार्थना करना, उतना करते जाओ, उससे भी भला होगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग इधर से सुना, उधर से सुना, इधर से सुना, कुछ भी सुनकर अपने विश्वास को आगे पीछे कर लेते हैं, अपने मन को आगे पीछे कर लेते हैं। इसीलिए ये वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब तुम अहाब राजा के बारे में पहला राजा में पढ़ोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये अहाब राजा कौन था। ये वो राजा था, चलो ये बात बाद में बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रख लेते हैं। पहले हुआ क्या है ये पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद मैं तुम्हें अहाब राजा के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं, कहां से जाकर, पहला राजा से जाकर, ठीक है। वहां पर
एक वाक्य पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हम शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन को। आज जो खुदावंद ने हमें वचन दिया है, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम यहां से पढ़ोगे, ठीक है, 22 की 1 से, तो यहां पर एक यहूदा का राजा है यहोशापात और एक इजराइल का राजा है अहाब। यहोशापात उसके साथ कोई रिश्ता करता ना, जैसे ब्याह शादी वाला रिश्ता, क्योंकि ये दोनों राजे किसके हैं? परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि ये 12 कुल है, एक कुल था यहूदा कुल और बाकी 11 कुल थे दूसरे, जिसमें इजराइल का राजा अहाब है। ये सारे यहोवा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग। लेकिन यहां पर यहोशापात जब अहाब राजा के पास जाता है, तो अहाब राजा जो गिलाद का रिमोट एरिया है, जो दूसरे अरामी, दूसरे लोग, अन्य जाति, उन्होंने कब्जे में किया है ये एरिया। तो ये यहोशापात को कहता, वो नगर हमारा है, हमारा एरिया है, तो तू मेरे साथ चल, हम उनसे युद्ध करेंगे और अपना उस एरिया को छुड़ाएंगे। लेकिन यहोशापात उसको यस करता है कि तू तो, हम तो आपस में है, जैसा तू है वैसा मैं, जो मेरी सेना तेरी सेना, तेरी मेरी, हम तो भाई बंधु हैं, तो मैं तेरा साथ दूंगा, ठीक है। लेकिन बीच में होता क्या है, यहोशापात बड़ा अच्छा था दिल का, वो परमेश्वर से भय रखता था, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला था, परमेश्वर के वचन और नियमों और आज्ञाओं को मानने वाला राजा था। लेकिन अहाब ऐसा नहीं था। इसने कहा कोई यहां पर यहोवा का नबी है जिससे हम पहले पूछे कि हमें ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा एक है, अहाब राजे ने, मिकाया, लेकिन वो बंदा ही बड़ा गलत है। वो मेरी बात कभी भी मेरे अच्छे के लिए नहीं बोलता, मेरे फायदे के लिए नहीं बोलता, मुझे हमेशा मेरे हानि के लिए बात करता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां विषय क्या है, यहां थोड़े डीपली पॉइंट है आपके लिए। मैं कोशिश करता हूं कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोगों को समझाने की यहां विषय क्या है, ठीक है। अगर हम 22 या 11 से पढ़ेंगे तो 400 नबियों को अहाब राजा बुलाता है, ठीक है, 400 नबियों को, कि आप बताओ कि हमें ये युद्ध करना चाहिए। और 400 नबी क्या करते हैं, उसके लिए भविष्यवाणी क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं 22 या 11 से। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशाय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रिमोट पर चढ़ाई कर और तू खुदार्थ हो, मतलब तू उस पर जीत पाएगा, वो सारा नगर तू जीत कर अपने वश में कर लेगा, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उसके बाद होता क्या है वहां पर, और पढ़ते हैं 13 से। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने मिकाया से कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तू तो तेरी बातें भी उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास गया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रिमोट से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें?
तो इसको बड़ा प्रेशर डाला था उसकी सेना ने, सेनापति ने, कि जैसे बाकी लोग हैं, नबी हैं यहोवा के, सेम तुम बात करना अच्छी, ऐसा ना तुम कुछ और बात करना जो विपरीत हो, जो राजा के हानि की बात हो, उसके लाभ की ना हो। लेकिन इसने तो कहा था यहोवा जो मुझे कहेगा मैं तो वो करूंगा, लेकिन प्रेशर में आकर इसने वैसा ही बोल दिया जैसा बाकी नबी बात कर रहे थे। लेकिन अहाब राजा ने उसको यहोवा की शपथ दिलाकर कहा, मुझे तू ना सच सच बता कि ये बात तू अपनी ओर से कह रहा है कि यहोवा ने ऐसे तुझे कहा। जब राजा ने एक दो बार ऐसे मनाया, उसे समझा, फिर उसने जो यहोवा ने कहा वो बोल दिया। तो जो बोला वो सुनते क्या कहा, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे रही है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा आप आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात ठानी है या कही है। 24 में क्या आता है, तब कनाना का पुत्र, वही जिसने लोहे के सींग बनाकर उसको भविष्यवाणी की कि तू जीत पाएगा, ये कनाना का पुत्र, ये भी एक नबी है, इसने मिकाया के निकट जाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर सिर्फ तुमसे ही बातें कर रहा है? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अमोन और योशा राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो। मिकाया को, जिसने हानि की बात की, उसको बंदी गृह में डालो, और जब तक कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो तभी जानेगा ना मुझे कि मेरे साथ क्या किया है। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे वचन पढ़ने के बाद कितने लोगों को समझ आई? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? अगर तुम प्रभु की हजूरी में आते तो क्यों आते हो? क्या तुम्हारा सिर्फ दिमाग ये है कि मेरा ये काम वो काम बस हो जाए, मैं तो अपने काम के लिए आता सिर्फ? अगर तुम सिर्फ काम से आते तो समझो शैतान तुम्हें फंसाएगा और पहले से भी ज्यादा मारेगा। अगर तुमने समझा नहीं परमेश्वर को, वो कौन है, कैसे काम करता है, उसका राज्य क्या है, उसके राज्य में मुझे करना क्या है, ये सब बातें तुम्हें समझनी होगी। उसकी इच्छा क्या है, उसका नियम क्या है, वो चाहता क्या है मेरे जीवन से। तुम दुनिया भर के अन्य जाति लोगों से आए हो और अपने धर्म में जो कुछ भी करना था आपने किया, पाठ पूजा कई कुछ करके आए हो तुम लोग। दुनिया में कोई भी धर्म है, कोई भी पाठ पूजा है, वहां पर लोगों को सिखाया जाता है ऐसा करोगे तुम्हारा भला होगा, इतने दिन करोगे, इतनी पाठ पूजा करोगे, इतनी सेवा करोगे, इतना ये करोगे, इतना वो करोगे, तुम्हारा भला होगा। और लोग करते हैं, तुम लोग भी करके आए हो, मैंने भी बड़ा कुछ किया, खुद भी, मेरा भी भला नहीं हुआ, क्योंकि भला किससे होना है? सिर्फ परमेश्वर से। पूछा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। किससे होना है? परमेश्वर से। अब सवाल है, ये वचन जो मैं समझा रहा हूं आपके लिए, ये बड़ा विषय है कि परमेश्वर के सामने एक दुष्ट आत्मा जाता है और परमेश्वर को कहता है कि
परमेश्वर से उससे बात होती है और वो कहता है आत्मा के मैं उसके अहाब के सब नबियों में बैठकर उनसे झूठ बलवाऊंगी, झूठी भविष्यवाणी कराऊंगी। और यहोवा ने कहा क्या तेरा काम सफल हो। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा। अब ये जो वचन है क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच ऐसे जैसे लिखा हमें मानना चाहिए अपने जीवन में? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो लोग ऐसे मानते जैसे ये लिखा है। मैंने बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को सुना है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को। लेकिन अभी ध्यान दो पुराने नियम और नए नियम में। तुम्हें पुराने नियम में कभी भी परमेश्वर शैतान के बारे किसी भी नबी से बात नहीं करता। इतने नबी, इतना लंबा टाइम यहोवा नबियों के साथ रहा, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने नबियों के साथ कोई डिस्कस या ऐसे ज्ञान नहीं दिया कि शैतान भी कोई चीज है, शैतान नाम का भी कोई विषय है। पढ़ के देख लो पुराना नियम। अगर कुछ लिखा है तो वो फिगरेटिवली लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा। अगर अयूब के बारे में जब लिखा शैतान स्वर्ग में गया ऐसा ऐसा, वो भी फिगरेटिवली है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है। जब हम नया नियम पढ़ते तो परमेश्वर हमें डायरेक्ट सीधा सीधा बताता है शैतान है, उसकी जुक्तियों से बचो। फिर हमें उससे लड़ने की शिक्षा देता है। मेरे सारे हथियार बांधो, तुम्हारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से। पुराने नियम में तो ऐसे कभी बात हुई नहीं। पुराने नियम में तो ऐसा कभी जिक्र ही नहीं किया परमेश्वर ने। ऐसा क्यों? ये बड़ा विषय है। इन्हीं बातों को खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है। अगर तुम इन बातों को पकड़ोगे नहीं, तुम्हारा फेथ गलत हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत हुआ तो तुम सिचुएशन में पड़े रहोगे। तुम एक आनंद की जिंदगी, एक खुशी की जिंदगी, एक आत्मा से भरा हुआ जीवन, एक शांति का जीवन, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन फिर नहीं जी पाओगे अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल और विश्वास गलत है। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन का सही से पता नहीं है, उसकी समझ नहीं कि क्या वचन है। तुम आते हो इधर, लेकिन ये सबसे जरूरी है। अगर तुमने यहां पर इन चीजों को समझकर आगे बढ़े, तुम जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हालेलुया। तुम ब्लेस जिंदगी जियोगी। उस लड़के ने उनके घर में जाकर सुसमाचार दिया और प्रार्थना की, और घर में भी आया, उसको पता चल गया करना क्या है। किसी का बच्चा उसने परमेश्वर से दिलाया, भले ही वो अभी ना मान रहे हो कि ये काम परमेश्वर से हुआ, लेकिन मैंने आत्मा में देखा है ये परमेश्वर से ही हुआ है काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, आपने ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वचन है ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना। एक्चुअली ये फिगरेटिवली है। अब इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वहां पर तुम्हें समझ आएगा कि अहाब वो राजा है जिसकी पत्नी का नाम था इजेबेल। जब एलिया ने इजेबेल के जो नबी थे, बाल के नबी, उसकी पत्नी शैतान, एक बाल नाम का देवता, दुष्ट ऐसी चीज थी, उसकी पूजा करती थी। उसके 400 नबी थे जिनको एलिया ने कहा था कि आज पता चल जाए कि इस दुनिया का मालिक यहोवा है कि ये तुम्हारा बाल है। इसके लिए उसने चैलेंज कर दिया, आज एक वेदी बनाओ और जो आसमान से आग को ले आए इस वेदी के ऊपर, वो खुदा होगा और ये सारी चीजें झूठी होगी जो तुम पूजा करते हो। समझ आया कि नहीं आया? एक तरफ 400 नबी, एक तरफ एलिया। और एलिया वो 400 नबी सुबह से लेकर वेदी बनाकर बलि रखकर, जानवर को बलि कर कर उसको आग से जलाना था। आसमान से अपने बाल देवता के आगे छुरियां मारते रहे, शीलते रहे, लहू बहा दिया। शाम बढ़ गई लेकिन आग नहीं ले आ पाई। लेकिन ये नबी एलिया ने जब वो वेदी के आसपास खड्डा खोद दिया, 4 चुफेरी टोया,
उसमें पानी इतना डाल दिया 3 बार, लकड़ियां गीली कर दी, बलि गीली कर दी, पानी पानी भर गया। फिर वो आग लेकर आया परमेश्वर से, और आग आई और सब कुछ जलाकर रख दिया। फिर उसने 400 नबियों को मार दिया, झूठे नबियों को। ये वो राजा है जिसके बारे में पढ़ोगे तो ये उस देश में परमेश्वर के लोगों से गलत चीजें करवा रहा था, यहोवा से दूर था, और सब कुछ गंदी चीजें कर रहा था। ठीक है। और जब लोग गलत होते हैं तो किसके गुलाम होते हैं? शैतान के। लेकिन ये लोग किसके थे? परमेश्वर के। यहाब राजा कौन था? परमेश्वर के वंश से था। उसकी प्रजा किसके वंश थी? खुदा के लोग थे। लेकिन शैतान चाहता था मैं इसको मरवाऊं और अरामियों का गुलाम बनवाऊं, ताकि हमेशा ये प्रजा यहोवा को भूलकर मिट्टी पत्थर की चीजों को पूजा करते रहे और कभी भी दुनिया में खुदा की इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए वो लोग गलत थे, तो शैतान, वो नबी लोग भी गलत थे, उनका दिल भी अच्छा नहीं था। आज भी बहुत सारे सेवक है, अच्छे भी हैं और आगे पीछे भी है। हालेलुया। वो हालेलुया। सेवक भी है जो प्रार्थना के बहुत पैसे लेते हैं, लोगों को मिलने के पैसे लेते हैं। ये बिजनेस है, खुदा का कलाम नहीं, भला मन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हें सीखना है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना माइक को। अभी ध्यान दो इस बात को। अब तुम्हें बैकग्राउंड समझ आ गई कि आहाब राजा के जो जीवन था वो परमेश्वर की इच्छा में न चलने वाला था। और नए नियम में जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे इफ्सियों में, तो वहां पर खुदा का कलाम कहता तुम पहले अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, मतलब तुम्हारा जीवन मरा हुआ था। एक जगह पर लिखा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, यकूब का परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। ये क्या वचन है? इस वचन का मतलब है कि जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं वो जिंदा लोग हैं, जो इसकी इच्छा में नहीं चलते वो मरे हुए हैं। आज भी मरे हुए लोग हैं, जिंदा तो है लेकिन मरे हुए। आज भी प्रभु में आकर कई लोगों की जिंदगी बड़ी अजीब होती है, दूसरों को दुख देते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्लेश करते हैं अपने घरों में। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम, दया, जैसे परमेश्वर दया करने वाला था, ऐसी दया, ऐसे दिल। परमेश्वर ने हमें दुश्मनों को भी माफ करने के लिए कहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग क्रिश्चियंस लोगों के साथ बड़ा बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माफ करते हैं। पता है या नहीं पता? इसीलिए क्योंकि हमारे पास वचन है, हमारे पास खुदा की दया है, और वो लोग ऊंचे किए जाएंगे, वो हालेलुया। बरकत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो वहां पर लिखा है तुम मरे हुए थे, लेकिन यीशु के साथ तुम्हें जिंदा किया। पहले तुम संसार में थे जब, तो तुम शैतान के गुलाम थे, उसकी इच्छा में चलते थे। लेकिन लिखा तुम छुड़ाए गए हो उससे। लेकिन अब भी जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, खुदा का वचन पता है खुदा ने क्या क्या कहा है, नहीं मानते, और लिखा उनमें कौन काम करता है? शैतान, दुष्ट। तो इनकी जिंदगी में किसने काम किया? शैतान ने। क्यों? ताकि यहोवा का नाम खत्म हो जाए, ये राजा मरे और हमेशा के लिए अरामियों के क्या बन जाए? गुलाम। और अरामी लोग जैसे मिट्टी पत्थर चीज करते हैं, ये लोग करें और यहोवा का नाम इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। लेकिन इसीलिए यहां पर यहोवा ने मिकाया को नहीं बताया कि वो कौन कर रहा है ये काम। जो दुष्ट शैतान उनके अंदर बैठकर झूठ बोल रही है, झूठी भविष्यवाणी कर रही है आहाब के राजा के लिए, वो यहोवा ने उसको एक ऐसा दर्शन दिखाया। क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने कभी भी शैतान को शो नहीं किया, कभी भी नहीं दिखाया कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। परमेश्वर ने पुराने नियम में पूरी रीति से बस अपने आप को प्रकट किया कि जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो इसलिए ताकि वो यहोवा की बात को मानकर बचाए जाएं। इसीलिए ये फिगरेटिवली वचन है। अगर कोई लोग इस वचन को ऐसे मान दे कि यहोवा ने किया, तो तुम्हारा फेथ गलत हो जाएगा, तुम आगे पीछे हो जाओगे। और बहुत सारे लोग हो भी रहे, मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें सही
से इस वचन की समझ दे रहा हूं ताकि तुम्हें क्या आ जाए, समझ आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आई अब यहां पर विषय क्या है, हमारे लिए सीखने वाला विषय क्या है? एक तो वचन की सही समझ, एक यहोशापात जब लड़ाई होती है वहां, तो ये अहाब राजा मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जैसा नबी ने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि दुष्ट का प्लान था उसको नष्ट करने का और उस प्रजा को गुलाम बनाने का। लेकिन सवाल यह है कि कैसे वो फंसा ना शैतान की जुक्ति में। हम फंस सकते हैं अगर हमें अच्छे से परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, हमारा फेथ सही नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल सही नहीं है। इसीलिए तुम्हें यह बात सीखनी है, क्योंकि जिस पर अब तुम विश्वास करते हो वो खुदा है। ऊंचा हालेलुया। बोलो हालेलुया। तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं उस खुदा के सामने जिसको तुमने अब जाना है। अब वो तुम्हारे साथ है, अब तुम उसकी संगति में हो। वो पावरफुल परमेश्वर है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग जो उनका विश्वास है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का और है, और कई लोगों का तो विश्वास बड़ा आगे पीछे होता है। छोटी छोटी बातों में गलत अंगीकार करते हैं, गलत प्रैक्टिकल करते हैं। एक दिन में अपनी हालातों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए 20 दिन में मन खराब करते हैं, और 20 बार मन खराब करते हैं, गलत अंगीकार करते हैं। 5-6 बार परमेश्वर से बात करते, धन्यवाद करते, नहीं परमेश्वर कर चुके हो। जब आपने 20 बार मन खराब किया, 20 बार एक दिन में अंगीकार गलत किया, और 5 बार आपने सही अंगीकार किया और विश्वास किया कि परमेश्वर काम कर चुका है, बताओ रिजल्ट कौन सा आएगा, 20 वाला या 5 वाला? बोलो 20 वाला ना, क्योंकि 20 बार आपने गलत चीज की, 20 बार आपने गलत विश्वास किया। ये बाइबल बताती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा फल होगा। और विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। विश्वास का मतलब समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये बड़ा विषय है। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया? हमारे जैसे लाखों करोड़ों मनुष्य तुम्हें नजर आएंगे बाइबल में, उनके बारे में क्यों लिखा गया? वो परमेश्वर के साथ चले। हमने उनको देखा जिनका विश्वास खराब था, हमने उनको देखा जिन्होंने वचन को तोड़ा, जो उसकी मर्जी में नहीं चले, कैसे उनका नाश हुआ, कैसे वो हालातों में गए, कैसे वो परेशानियों में गए। हमने उनको देखा जो वचन पर खड़े रहे, जो परमेश्वर की इच्छा में चले, उस पर भरोसा रखा जिन लोगों ने, उनके लिए तो परमेश्वर ने जलते हुए आग के भट्ठों को भी ठंडा कर दिया। उनके लिए तो शेरों के आगे डाला गया, शेरों तक ने मुंह तक नहीं लगाया, खुला तक नहीं मुंह। ये परमेश्वर ने किया। क्या वो परमेश्वर उस समय परमेश्वर था, आज परमेश्वर नहीं है? आज तो वो और ताकतवर है, आज तो वो और पावरफुल है। सोचने वाली बात है, जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे, छोटी छोटी बातों से लोगों को सजा मिल रही थी, परमेश्वर के सामने वो नष्ट हो रहे थे। ऐसा लिखा, परमेश्वर ने नष्ट कर रहा था छोटी छोटी बातों से। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या अगर परमेश्वर पुराने नियम में इतना नष्ट कर रहा था लोगों को, तो नए नियम में क्यों नहीं कर रहे? अब तो लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग भी तो इंसान है ना, परमेश्वर के लोग भी तो पाप से जन्मे है ना, लेकिन यीशु मसीह में आए ताकि पाप से छूटकर धार्मिक जिंदगी जिए। वो जी लेता है धार्मिक जिंदगी जो परमेश्वर का डर रखने लगता है, उसके वचन को पवित्र मानता है कि ये जो लिखा कभी बदल नहीं सकता, ऐसा दिल रखता है तो वो बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग ना परमेश्वर का डर रखते हैं, ना परमेश्वर का भय रखते हैं, और फिर गलत काम करते, गलत चीजें करते हैं। मुझे उसने बताया, एक पास्टर, हमारे एक पास्टर ने बताया, एक पास्टर के बारे में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें मजबूत करूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारी बुराई करूं या किसी की बुराई करूं, क्योंकि बाइबल में भी सेवकों के बारे में लिखा है, झूठे नबियों के बारे में लिखा, जो परमेश्वर के नबी थे, जिन्होंने पाप किया, व्यभिचार किए, गलत काम किए, पैसा खाया, कई चीजें की, उनके बारे में लिखा। तो अब क्या कहें, गलत किया उनके बारे में लिखा। वो हमारे लिए समझाया गया ताकि हम सही चीज करें। हालेलुया। मुझे उसने बताया, एक पास्टर था और उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने एक गर्लफ्रेंड रखी अपनी, पास्टर ने।
और उसकी पत्नी ने भी एक रखा है बंदा, और दोनों को पकड़े जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तूने मुझे नहीं कुछ कहना, मैंने तुझे नहीं, जाओ। सोचो वहां पर जो लोग जाएंगे उनकी जिंदगी श्रापित कितनी होगी, सोचकर देखो। हालेलुया। तुम्हें हालेलुया। पता है जब कोई पास्टर अपनी प्रार्थना को बेचता है तो वो जो बेचने वाला, प्रार्थना को बेचने वाला पास्टर, उस पर जब ले एंड कराओगे ना, हो सकता है तुम्हारा एक बार काम हो जाए, बड़ा भी हो जाए, लेकिन तुम उसके हाथ रखने से श्रापित हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा। लालच का आत्मा, दुष्ट का आत्मा है जो बेच रहा है लाखों की प्रार्थना को, तेल बेच रहा है, चीजें बेच रहा है, मटेरियल बेच रहा है। ऐसी बातों से कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये वचन कहता है, ये खरा वचन कहता है। हालेलुया। तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर के साथ, तुम्हें सही और खरी शिक्षा और वचन की सही समझ में आना पड़ेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा परमेश्वर कितना पवित्र है, वो कितना महान है, वो कितना सच्चा है, वो इतना ताकतवर है, इतना महान है। जैसे ये बातें कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अजीब लगती है। अगर उसने अहाब को मारना है तो कितना टाइम लगेगा उसको, बोलो। अगर अहाब को उसने खत्म करना है परमेश्वर ने, तो ऐसे करने की क्या जरूरत है कि एक नबी को उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा पहले बैठाई, फिर उसे फंसाया। परमेश्वर तो 1 मिनट में खत्म कर देगा। बोलो, कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा ना, कर देगा या नहीं कर देगा? तो फिर ऐसे क्यों करने की, बेबस होने की जरूरत है? शैतान का सहारा लेने की क्या जरूरत? यही चीजें समझने की जरूरत है हमें। वो ताकत का परमेश्वर, वो तो आंख झपके सारी दुनिया खत्म कर देगा, और आंख खोले तो फिर से एक पवित्र नई दुनिया खड़ी हो जाएगी जो कभी पाप नहीं करेगी। वो इतना ताकतवर है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है आज? तो इसको फिर ध्यान रखना है। मैं तुम्हें परमेश्वर की ताकत के बारे में और बताना चाहता हूं दानियल के जीवन से। किसके जीवन से? क्योंकि परमेश्वर जैसे दानियल के साथ ताकतवर के साथ था, इसी रीति से परमेश्वर तुम्हारे साथ भी वही खुदा है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाना है, अपने मन को अच्छा करना है, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए परमेश्वर हमारा कितना ताकतवर है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से। हम वहां से एक पवित्र वचन को पढ़ेंगे। हमारे लिए वो बड़ा वचन है और बड़ी बरकत देगा। ठीक है, ये वचन हमें मिलेगा दानियल 5 अध्याय में। ठीक है, यहां पर भी एक राजा का वाक्य है, और यहां पर मैं तुम्हें परमेश्वर की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये वचन दानियल की पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। यहां पर लिखा, बेल शशर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेल शशर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मतलब बर्तन उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उन बर्तनों में शराब पिए। दाख मधु मतलब शराब पिए। किन बर्तनों पर? ये यहोवा के मंदिर के अंदर थी। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है ना? तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वह दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के
चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको परमेश्वर का वचन? ध्यान दो यहां पर। दानियल के टाइम में, दानियल कौन था? परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता था। वो बड़ा भविष्यवक्ता, स्ट्रॉन्ग दिल वाला, सच्चे रिश्ते वाला, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला था। हमारे जैसा मनुष्य, जैसे तुम और मैं। तुम भी मन बनाओगे तो अच्छे से चल पाओगे, तगड़े मन से चल पाओगे, परमेश्वर के साथ पूरी रीति से चल पाओगे। ये अवेलेबल है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें साथ देगा, सहायक तुम्हारी सहायता करेगा, हेल्प करेगा ऐसा बनने में। एक अच्छा व्यक्ति, एक पवित्र मनुष्य, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला, अगर तुम विश्वास करोगे, प्रार्थना में मांगोगे, अंगीकार करोगे, ऐसे बन जाओगी। हालेलुया। तुम जानते यहां पर क्या हुआ? वहां पर उसने 1000 प्रधानों का, रानियां थी, रखेलियां थी, एक बड़ी पार्टी थी। शराब पी रहे थे वो लोग, खाना खा रहे थे अपने हिसाब से जैसा उनका था। उसके बाद उसने मंदिर से निकाले हुए जो बर्तन थे सोने चांदी के, जिनमें वो क्या कहते हैं, मन्ना रखा जाता था, कई चीजें थी जो परमेश्वर की चीजें, वहां पवित्रताई से वो लोग करते थे, क्योंकि वो देश गुलाम हो गया यहूदियों की गलतियों से। यहूदी लोग नबियों की गलतियों से, राजाओं की गलतियों से नबूकदनेस्सर के राजा की गुलामी में चले गए, बंदवाई में। जैसे आज लोग भी तुम गलत चीजें कर लेते हो, पाप कर लेते हो, गड़बड़ करते हो, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, तुम्हारे घर में अशांति देता है, क्लेश देता है, तुम्हें रोग देता है, बीमारियां देता है, तुम्हारा नुकसान करता है। आज भी सदा जब हम अपनी इच्छा से गलत चीज करते हैं, परमेश्वर ने जो कहा हमें वो करना है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है अच्छी चीज करने के लिए, वो मदद करेगा। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। लेकिन जब ये परमेश्वर की चीजों की बेअब्दी कर रहे थे, उन पवित्र बर्तनों को, पवित्र चीजों को जो खुदा के घर में रखी थी, है ना, जैसे मान लो उस समय ऐसा ही शब्द बोला जाता था। लेकिन जब उन्होंने निरादर किया, उसमें नशा पिया और गलत चीजें कर रहे थे, लिखा है एक हाथ निकला वहां जहां उनका दीवट जग रहा था। एक हाथ निकलकर उंगलियों से एक दीवार पर लिखने लगा। और जब उस राजा ने देखा हाथ को और उस लिखत को जो लिखी जा रही थी यहोवा की ओर से, वो अत्यंत डर गया। आपने पढ़ा ना कैसे डर गया, कैसे उसके कमर के जोड़ ढीले हो गए, उसके शरीर कांपने लगा और उसके घुटने ऐसे धड़ 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 करने लगे। इतना डर गया राजा। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा ज्योतिषियों को, तंत्रियों को, टूना करने वाले, भावी करने वाले, भविष्यवक्ता जो संसार में, सबको इकट्ठा करो और मुझे बताओ ये क्या लिखा है। उसने कहा जो भी ये बताएगा लिखा हुआ, उसके गले में सोने की कंठमाला डाली जाएगी और मेरे बाद जो तीसरा राजा होगा वही होगा जो ये बता पाएगा। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा विशाल, कोई नहीं बता पाया क्या लिखा। दुनिया भर के लोग नहीं बता पाए। हालेलुया। वो भाषा कौन सी थी, लिखा क्या था? दुनिया में कोई भाषा ऐसी थी या नहीं थी, किसी को समझ नहीं आई। राजा इतना डरा हुआ था, इतना परेशान हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा तेरे बाप के टाइम में यहूदियों में एक गुलाम है हमारा, हमारे ही राज्य में गुलामी में जॉब करता है, सेवा करता है। उसने बड़ी बड़ी बातें बताई है। उसका नाम दानियल है, लेकिन उसका नाम बेलशस्तर भी रखा गया है। वो बता देगा। उसको जब बुलाया जाता है फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस पर बात प्रकट करता है। वो फिर उसे बताता है राजा तू क्रूर है, तूने अपने राज्य में सब कुछ गलत किया और यहोवा जिसने दुनिया रची, जिसका तू बनाया है, उसने तुझे देखा और उसने
तेरे लिए ये चीज लिखी, अब तेरा क्या होगा। अब जब हम पढ़ेंगे वो बात थोड़ी सी, तो तुम्हें मैं समझाता हूं 5:24। तब ये हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, मतलब परमेश्वर की ओर से, जिसने तुम्हारा लेखा जोखा कर लिया है। और वह शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं वह ये है। पहला मने मने तकेल, और ऊपर सीन, ऐसे शब्द लिखे गए थे। इस लेख का अर्थ है मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया है, हल्का पाया गया है। प्रेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद राजा को जब समझ आती है, यहां पर बहुत सारा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आत्मा में बता सकता हूं क्या हुआ था। जब तुम पढ़ोगे तो उसके गले में सोने की कंठमाला डाली गई और उसे कहा तीसरा राजा तू होगा। उसने, दानियल ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है तीसरा राजा बनने की। उसने कहा कई बातें हुई, लेकिन इतना तो नहीं लिखा, लेकिन जरूर उसको उसने कहा मन फिरा, परमेश्वर की ओर मन फिरा। लेकिन बीच में उसके लोग, वो क्या बोलते हैं, उसके वजीर मंत्री, ऐसी चीज, और उसकी रानियां, सब तो दुष्ट की गुलामी में, शायद उन्होंने माना नहीं उसकी बात को। लेकिन उसके बाद उस राजा की क्या होती है, डेथ, वो मर जाता है उसी रात। फिर उसकी जगह दूसरा राजा आता है। लेकिन यहां पर विषय क्या आपके लिए, सुनो, वहां पर विषय था जो मैंने पहले वचन पढ़ाया। वहां में टीचिंग मिलती है कि यहोशापात ने अहाब राजा की बात मानी, उसकी बात में सांझी हुआ। यहां पर भी तुम लोग आते हो, तुम्हें यहां कोई मिलेगा, तुम्हें कुछ कहेगा हमारे बारे में, टीम के बारे में बुराई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब वो शारीरिक है, उसके दिमाग में दुष्ट ने कोई बात डाली है, तुम उसकी बात सुनकर उसकी बात पर विश्वास कर लो जो गलत है। जैसे यहोशापात ने उसकी बात को मानकर, जो मिकाया नबी ने कह भी दिया तब भी, जबकि यहोशापात एक अच्छा नबी था, उसको विश्वास करना चाहिए था मिकाया की बात पर और युद्ध में नहीं जाना चाहिए था। वो गलत चीज उसके साथ साथ नहीं देना चाहिए था। हमें सीख मिलती है जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, सबसे पहले उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसके अनुसार चलो। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, बाद में हालात आते हैं, इधर आते हैं, लो जी हमने विश्वास किया, ये किया, वो किया, हमारा ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि कुछ भी अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आत्मा ने कहा है ही नहीं, अपने आप बोल देते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हमें यह वचन कहता है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हमें ये वचनों से सीख मिलती है कैसे यहोशापात भी पाप में गिरा। लेकिन अगर उसकी तुम पढ़ोगे ना इतिहास में, तो वहां पर यहोशापात को आकर फिटकारता है एक नबी कि तूने एक दुष्ट राजा का साथ दिया जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था। उसको फिटकारता है यहोशापात को। जब वो सही सलामत वापस अपने देश चला जाता है, परमेश्वर उसको हानि से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वो अच्छा राजा था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। युद्ध में तो दोनों थे। यहोशापात की उसने तो भेष बदला हुआ था, सोचो, आपने तो भेष बदला था, वो राजा के भेष में था ही नहीं। वो तो अन्य सेनापति जैसे कोई सिपाही होता है ऐसी वर्दी में लड़ रहा था। ये दूसरा राजा, आप चलाक राजा, ये तो राजा की वर्दी में था, इसको घेर लिया था राजा समझकर। लेकिन बाइबल में लिखा, पहला राजा में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन इतिहास में एक जगह पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको हानि से बचाया और उन सारे सेना को, उनके सेनापतियों को, योद्धाओं को, शूरों वीरों को, उनके जो अरामी थे, उनको उनके मन को हटाया और वापस किया परमेश्वर ने। ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने यहोशापात को बचा लिया। अहाब को क्यों नहीं बचाया? था वो भी परमेश्वर का जन, क्योंकि बाइबल में लिखा जो उसको कैसे लिखा, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं,
उसको क्रोध दिलाते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसके वचन को तोड़ देते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाती है। आप ऐसा था, तो हमारे लिए सीखने वाला विषय था, कैसे उसका नाश हुआ, कैसे दुष्ट ने उसको अपनी जुक्ति में बसाया, कैसे उसका सब कुछ खत्म हुआ, है ना। लेकिन ऐसे ही हमें ये समझ आती है कि दानियल के द्वारा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा, फर्स्ट कुरिन्थियों में ऐसे लिखा कि परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें अपने आत्मा के द्वारा, मन की बातें अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो दर्शनों को, बड़े भेदों को प्रकट करने वाला खुदा है। अगर हम अच्छे से चलें तो हम इन चीजों को देखेंगे, हम दर्शनों को देखेंगे, हम उसके बड़े कामों को देखेंगे, हम बड़ी जीत को देखेंगे, हम आत्मा से बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कलीसिया तुम इस बात को पकड़ना चाहते हो, इन बातों में चलना चाहते हो अच्छे से? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज के वचन को पकड़कर और इस वचन को कई बार, एक दो बार सुनकर अपने मन को पक्का करके उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने, आप जानते हो, कभी मुझसे टीम को मैं डांट दूं ज्यादा, लेकिन बाद में मैं डांटने के बाद भी पश्चाताप करता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, खुदा उन्हें आप इतनी बुद्धि दो मुझे डांटना ना पड़े, परमेश्वर मुझे समझ दे ताकि मैं एक अच्छी रीति से इन्हें समझाऊं जिससे ये और अच्छे से चले। मैं ऐसे करता हूं। सोच कर देखो जो ऐसा करते ही नहीं, सोच कर देखो जो अपने घर में कलेश झगड़ा करते हैं, वो कितने गुलामी में जा रहे हैं दुष्ट की। उन्हें, जब आप दुष्ट आपकी जिंदगी में काम कर रहा होगा ना, तो तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, तुम्हें लगेगा मैं अपने से कर रहा हूं, वो फलाना गलत था, वो ऐसा था ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, उसके साथ मेरा ये हो गया वो हो गया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वो दुष्ट है, अब वो तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कर रहा है। मत भूलो आने वाले दिनों में वो क्या कर सकता है। मैंने हश्र देखा लोगों का जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, मतलब उसका निरादर किया, वचन को तोड़ा। इसीलिए हमें सतर्क रहने के लिए कहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें जागते रहने के लिए कहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, जो मेरे वचन को सुनता और तुरंत उन्हें मानता, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बाढ़ें आई, आंधी आई, हवा आया, फ्लड आया, उस घर से टकराया, उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसने मेरी बातों को नहीं माना, मेरे वचन को नहीं माना, उसने घर अपना रेत पर बनाया है। बाढ़ें आई, हवा आंधी उस घर से टकराई, उसका क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। जब हम शरीर में चले जाते हैं, कितना भी अच्छा वचन सुने, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उस पर उसका मनन नहीं कर पाते, हम उसको सुनने के बाद ऐसे रिपेंट नहीं कर पाते, हो तेरी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर पाते लोग जब शरीर में चले जाते। मैंने इस मिनिस्ट्री में शरीर और आत्मा के विषय में बड़ा बताया है, सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने बताया है शरीर और आत्मा के ऊपर, और मैं बताता रहूंगा, क्योंकि इसी काम के लिए खुदावंद ने मुझे चुना है।